अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी का एक राज है। वो राज ये है कि इंसान को हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर किसी से, अपने से छोटे या बड़े से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया एक पोस्ट के लिए, और मैं उसके इंटरव्यू स्किल्स से इतना हैरान हुआ कि ना सिर्फ मैंने उसको जॉब ऑफर की, बल्कि साथ साथ इंटरव्यू के बाद उसको अलग से बिठा कर उससे ये राज भी पूछा कि यार तुमने इतनी बेहतरीन तैयारी इंटरव्यू की कैसे की। तो उसने बताया कि वो जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसको इंटरव्यू की ऑफ़र मिल जाती है, जॉब ऑफ़र मिल जाती है। तो उसने एक ऐसा राज बताया जो कि मैं कोशिश करूँगा आम फहम अल्फाज में आपको समझा सकूँ कि अगर वो उस पर आपने अमल कर लिया, तो अगर आपकी फील्ड की, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, आपके जो तजर्बा है उसके मुताबिक अगर कोई जॉब आई है और आप उसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं लौटेंगे। हाँ, प्री रेक्विजिट क्या है, उसके पीछे बैकएंड पे क्या होना चाहिए, जो जॉब है उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप एट पार हो गए और कैंडिडेट से, अब आपने इंटरव्यू को सरपास करना है ताकि आपको जॉब ऑफर मिले। तो एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट होगा और आपका सारा जो है ना वो इंटरव्यू खेल चेंज हो जाएगा। तो शिफ्ट क्या है, माइंडसेट शिफ्ट क्या है? बेसिकली इंटरव्यू वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने आप को सेल करते हैं, आप अपने आप को बेचते हैं। उस सैलरी के एवज आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो कि आपकी कंपनी को बेनिफिट करेंगी, और जब बेनिफिट करेंगी उसके एवज में मैं इतनी कीमत लूंगा आपसे। आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब कोई बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बहुत अच्छा बैंकर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग का एलिमेंट शायद उसके अंदर ना हो। और यही वजह है कि बहुत सारे कॉम्पिटेंट अच्छे लोग अपनी मनचाही जॉब नहीं ले पाते। वो कैसे उसको हासिल कर सकते हैं? पहले तो ये माइंडसेट क्रिएट कर लें कि इंटरव्यू के अंदर आपने अपने आप को सेल करना है, मार्केट करना है। ठीक है, अब वो सेल या मार्केट कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका हो? तो सबसे पहले आप ये जहन बनाएं, अगर जो पोजीशन आई है, जो पोस्ट आई है, जो जॉब आई है, उसके लिए इंटरव्यू आप कर रहे होते, तो किसी भी कैंडिडेट के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, उसकी सीवी में आप क्या देखना चाहते हैं, उसको इंटरव्यू के वक्त आप क्या सवाल पूछते हैं, वो सवाल नोट डाउन करें। जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो उसने क्या पहना हुआ हो, कैसा हुलिया हो, कैसा बात का अंदाज हो। मिसाल है वो सीनियर मैनेजर के रोल के लिए आ रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या हो, अगर जूनियर मैनेजर के लिए रोल के लिए आ रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या हो, टेक्नीशियन के लिए आ रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या हो। आपने ये सब लिखना है। 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जब वो जो भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करें, आप जो उस बंदे को जॉब पे रख रहे हैं। बेसिकली अब मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करता हूँ, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटरव्यू की तैयारी और उसकी एप्लीकेशन की तैयारी आप कैसे करेंगे? कि आप ये पहले जहन बनाएं, अज्यूम करें अपने जहन में कि ये दरअसल इंटरव्यू आपने लेना है, ये इस जॉब के लिए बंदा आपने फाइनल करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले उस सीवी में आप क्या देखेंगे वो लिख लें, नोट डाउन कर लेंगे। यार इस सीवी के अंदर ये होगा तो मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये होगा तो अट्रैक्ट करेगा एज एम्प्लॉयर। फिर आप सोचें कि यार मैं जब इंटरव्यू के लिए वो बंदा मेरे सामने आएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन में मैं क्या चाहता हूँ, वो बंदा कैसा दिखने वाला हो, तो उसका लुक कैसा हो, उसने कपड़े कैसे पहने हो, या और अगर हम थोड़ा सा पर्सनलाइज करें तो उसका परफ्यूम कैसा हो। अज्यूमिंग मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में जब जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है इंग्लिश परफ्यूम्स, लाइट टोन परफ्यूम्स यूज़ करते हैं ताकि दोनों के लिए वो फेवरेबल हो, ना कि हार्श टोन्स या हाई टोन्स या लेदरी या स्मोकी या लेट्स अरेबिक परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आप सॉफ्ट टोन्स यूज़ करते हैं। अब ये नेचुरली आपको अपील करेगा उस वक्त जब आप नोट कर रहे होंगे कि यार ऐसी क्या चीज़ होगी कि वो मुझे अट्रैक्ट करे, या अगर अट्रैक्ट ना करे तो उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या होगा मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे नेगेटिव की तरफ ना ले जाए। तो मैंने ये नोट कर लिया कि भाई जब इंटरव्यू के लिए मेरे सामने आएगा तो वो ऐसी क्या चीज़ होगी जो मैं इसमें देखना चाहूँगा। अच्छा, फिर तीसरा, मैं वो क्या सवालात हैं जो उससे पूछना चाहूँगा, कौन कौन से सवालात होंगे इस पोस्ट के लिए, मैं जब अपॉइंट करूँगा किसी बंदे को तो क्या पूछूंगा। चौथा, कि उस सवालात के जवाबात में मैं क्या चाहूँगा। ठीक है। 5वां और सबसे अहम इंटरव्यू स्किल, कि क्या मैं चाहूँगा वो मुझसे झूठ बोले, क्या मैं चाहूँगा वो अपनी बड़ाइयाँ बयान करे, क्या मैं चाहूँगा कि वो ऐसी बातें करे कि जिससे मैं इंस्पायर हो जाऊँ और जब मैं इवेंचुअली इसको जॉब पे रख लूँ तो वो एट पार ना हो, उस लेवल का बंदा हो ही ना। ये 5 स्टेप्स हैं। अब आपने एक बार सवाल नोट डाउन कर लिए, अब आपकी तैयारी यहाँ से शुरू हो। अब आप उस जॉब की एप्लीकेशन के लिए सीवी तैयार करें और उन्हीं सवालात के जवाब आप यहाँ लिखें। ठीक है। अच्छा, जब आप कपड़ों के डिसाइड करेंगे कि मैं मिसाल सूट पहनूंगा, वेस्ट कोट और शलवार कुर्ता पहनूंगा, शलवार कमीज पहनूंगा, तो वो कैसे होगा, उस प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट होगा।
अच्छा, जो आपने सवालात बनाए होंगे वो जाहिर सी बात है कंपनी के मद्देनजर से बनाए होंगे और जॉब के मद्देनजर से बनाए होंगे। तो आपके जहन में होगा कि यार उस जॉब और उस कंपनी के माहौल के हिसाब से मेरा लुक कैसा होना चाहिए, मेरा परफ्यूम कैसा होना चाहिए, या मेरे ग्लासेस कैसे होने चाहिए। मैं अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अपने समझने के लिए बताऊं, मैं एक छोटी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तो मैं सिंपल पैंट शर्ट भी पहन सकता हूं या शलवार कुर्ता साफ सुथरा अच्छा पहन सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी मल्टीनेशनल में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो मुझे सूट पैंट पहनना पड़ेगा, या फिर अगर शलवार कुर्ता कमीज का मैं आदि हूं तो ऊपर मुझे वेस्ट कोट पहननी पड़ेगी। अगर मैं छोटी कंपनी प्राइवेट कंपनी में जा रहा हूं तो मेरे ग्लासेस सिंपल हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं अच्छी बड़ी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे थोड़े से बेहतर क्वालिटी की अच्छे लुकिंग ग्लासेस, थोड़े से लेटेस्ट ट्रेंड की ग्लासेस मुझे पहनने ज़रूरी है, हाथ में टिश्यू होना ज़रूरी है। ये बेसिक इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन के स्किल्स हैं। लेकिन ये जब आप जवाब दे रहे होंगे ना तो आपको वहाँ पे अब आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा। आपने अपना सूट फाइनल कर लिया, अब आपने देखा कि यार सवालात क्या पूछे जाएंगे। सवालात जब आप पूछे जाएंगे तो आप उनके जवाब तैयार कर लेंगे कि यार मुझे ये पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा, ये पूछेंगे तो ये बताऊंगा, ये पूछेंगे तो ये बताऊंगा। फिर उन जवाबात के काउंटर भी आएंगे, क्योंकि जब आप अच्छी पोस्ट, बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा होता है तो अगला आपका पोटेंशियल हर लिहाज से देखता है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी डेप्थ की है। तो आपको अब फिर फर्दर सवाल बनाने होंगे। एक बार आपने वो सवाल बनाए कि इंटरव्यू जो आपसे पूछेगा उनके जवाब बनाए, फिर उन जवाबात से क्या सवालात निकल सकते हैं उनके जवाब बनाएंगे आप। 2 स्टेप हो गए इसके अंदर। एक स्टेप जो हमारा एक स्टेप था, इसमें 2 सब स्टेप हो गए। फिर आपने ये देख लिया कि फॉर एग्जांपल जो भी इसमें सवालात हो गए, आपने इसका आंसर कर लिया, आपने बना लिया। फिर लास्ट में आपने देखा कि यार क्या, जाहिर सी बात है कोई भी इंटरव्यूअर नहीं चाहेगा कि जो भी इंटरव्यू करने आ रहा है, बंदा इंटरव्यू ही आ रहा है, वो झूठ बोले या बड़ाई दिखाए। तो अगर किसी सवाल का आपको जवाब नहीं आ रहा, आप सिंपली बता देंगे मुझे इसका नहीं पता, मैं स्टडी कर लूँगा, या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, या मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा अपने आप। तो आपने अगर सच्चाई के साथ चलेंगे तो इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि आप कितना आता है कितना नहीं आता। क्योंकि इंटरव्यूअर जब जिस पोजीशन पे बैठा होता है ना, वो बहुत सारे तो सिनेरियोज देख चुका होता है, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर चुका होता है, तो उसको मोर और लेस बॉडी लैंग्वेज से, बात के अंदाज से, आपके कॉन्फिडेंस से पता लग जाता है कि यार कौन सी बात आपने सच कही है, कौन सी झूठ कही है, कौन सी बढ़ा चढ़ाई गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो स्टेप्स हैं अगर आप इस पर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जो अगला इंटरव्यू होगा आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन ऑन पेपर लिख के जाएं। अच्छा, एक इसमें एक एडिशनल टिप मैं देना चाहूँगा कि कोशिश करें जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त, बंदा कोई निकल आता है या पहले कोई कुछ कंपनी में काम किया हो, तो उससे एक आइडिया ले लें कि यार जो बंदा मुझे इंटरव्यू करने वाला है उससे पोटेंशियल सवाल क्या हो सकते हैं, वो आप पहले से रेडी करके रख लें। देखिए, ये होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही अच्छे हाई क्लास क्वालिफाइड हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे ना, तो यकीन जाने उस बंदे से आप ज़रूर हार जाएंगे जो कि अपना होमवर्क करके आया होगा। उससे सीरियसनेस पता लगेगी कि यार अगला बंदा इस जॉब के अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जब ज्वाइन करेगा तो कितना ज़्यादा कमिटमेंट दिखाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इंशाल्लाह काम भी आएगी ज़िंदगी में। जो बात समझ आए, जो बात समझ आ गई हो उस पर अमल कीजिएगा, जो ना समझ आई हो कमेंट्स के जरिए पूछिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बात मैंने कोशिश अपने लिहाज से की है बेहतर प्रेजेंट कर सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम।